नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए और हम कर रहे हैं इसमें PYQ प्लस MCQ। ठीक है, तो 1990 से लेकर 2025-26 तक जितनी भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश PSC लेता है उन सभी एग्ज़ाम के यहाँ पर PYQ हैं। जैसे कि आपका MP फॉरेस्ट का मेंस हो, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश प्री हो, ठीक है, फॉरेस्ट मेंस हो, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी हो, मेडिकल ऑफिसर हो, ठीक है, मध्य प्रदेश की AP एग्ज़ाम हो या कुल सचिव एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम लेता है मध्य प्रदेश PSC, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। ठीक है, तो लेक्चर ध्यान सुनना, आपको काफ़ी हेल्प होगी मध्य प्रदेश PSC 2026 में। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं होलकर वंश। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ चुका है, संतलत काल पढ़ चुका है, ठीक है, MP में। तो जो होलकर वंश है ये मध्य प्रदेश में शासन कैसे हुआ मालवा में, ये समझते हैं पहले। तो पहले जान लीजिए कि होलकर कौन थे। एक्चुअली जो होलकर थे ये जो हैं मथुरा यानी कि यूपी में मथुरा से इनका मूल निवास है, लेकिन इनका जो निवास स्थल था वो था पुणे का होल नामक गांव में। पुणे के होल नामक गांव में इनका निवास स्थल था, इसलिए ये कहलाए होल, नाम से कहलाए होलकर। हुआ क्लियर? ठीक है, अब ये समझते हैं कि जो होलकर वंश है इसका मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है यहाँ पर इनका शासन कैसे हुआ। तो ये समझने के लिए आपको छोटी सी पहले समझना पड़ेगा हिस्ट्री। मैंने यहाँ पे सारी जो है सिनॉप्सिस बना दिया है ताकि आपका टाइम कम लगे, लेक्चर छोटा बने, ठीक है, और कंटेंट आपको अच्छा मिल जाए। तो ये समझना कि जो मालवा है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले प्राचीन मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर परमारों ने शासन किया है। ठीक है, और जो परमार थे, परमार का जो अंतिम शासक हुआ है वो हुआ है महलक देव। ठीक है, लेकिन महलक देव जब शासक था यहाँ पे तो 1305 था, लेकिन 1305 में ही उत्तर भारत में दिल्ली में जो शासक था, जो सुल्तान था, वो था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ही उसका सेनापति था, उसका नाम था आइन उल मुल्क मुल्तानी। हुआ क्लियर? और आइन उल मुल्क मुल्तानी ने 1305 में महलक देव पर किया आक्रमण, और इस प्रकार से जो है महलक देव हार गया और आइन उल मुल्क जीत गया, और इस प्रकार से जो मालवा है ये संतलत काल का भाग बन गया। हुआ क्लियर? ठीक है, और इस प्रकार से ही आइन उल मुल्क जो है ये प्रथम मुस्लिम सूबेदार हुआ मालवा का। तो ये क्वेश्चन करता है कि मालवा का प्रथम मुस्लिम सूबेदार कौन है, तो वो है आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। लेकिन बाद में क्या होता है, बाज बहादुर जो होता है ये गुजरात का शासक होता है, और गुजरात शासक होने के साथ साथ ये मालवा पे करता है आक्रमण। तो मालवा जो है गुजरात का हिस्सा बन जाता है। हुआ क्लियर? लेकिन क्या होता है 1535 में हुमायूं जो है ये गुजरात पर करता है आक्रमण और गुजरात को जीत लेता है। इस प्रकार से गुजरात को जीत लेता है हुमायूं, तो मालवा को भी स्वतः जीत लेता है। हुआ क्लियर? लेकिन क्या होता है कि जो हुमायूं होता है ये शेर शाह सूरी से चौस और कन्नौज के युद्ध में 1539-1540 दो युद्ध होते हैं। चौस और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से हार जाता है कौन? हुमायूं। और हुमायूं जो है यहाँ पर शासन करता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है और जैसे ही शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है तो यहाँ पर जो है राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाता है कौन? बाज बहादुर, और पुनः वो मालवा पर शासन करना आरंभ कर देता है। अब ये जो समय आ गया कौन सा? जो बाज बहादुर। अब जो बाज बहादुर जो शासन कर रहा है मालवा में, ये समय कौन सा है? ये 1561-62 का समय है। अब अकबर क्या करता है? अकबर देखता है मालवा की समृद्धि, और जैसे ही वो मालवा की समृद्धि देखता है तो अकबर जो है 1561-62 में उसके सेनापति होते हैं अदम खां, पीर मोहम्मद, अदगा खां ने वहाँ पर करते हैं आक्रमण। कहाँ पर? मालवा में करते हैं आक्रमण। किसके ऊपर? बाज बहादुर के ऊपर। और इस प्रकार जो है मालवा जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। हुआ क्लियर? लेकिन बाद में जो
मुगल का बादशाह होता है कौन? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो बादशाह होते हैं उतने शक्तिशाली नहीं हो पाते और उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जो आप सभी जानते हो कि औरंगजेब के समय ही मराठों का उदय हो जाता है शिवाजी महाराज का, और उसके बाद उनका उदय होता है उसी में, वो होते हैं पेशवा। और पेशवा से महान पेशवा होता है वो होता है बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय ने ही 1728 में देता है आदेश किसे? चिमनाजी अप्पा को। तो चिमनाजी अप्पा, मल्हार राव और उदाजी राव पवार, ये आदि मिलकर जो है धार मालवा पर करते हैं आक्रमण, और जो मुगल सूबेदार होता है कौन? गिरधारी बहादुर, हिम्मत बहादुर की करते हैं हत्या हो। और इस प्रकार से जो मालवा है ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। हुआ क्लियर? लेकिन क्या होता है, 1731 में मराठा इकरारनामा के तहत यह क्षेत्र जो है किसे? मल्हार राव होलकर को प्रदान कर दिया जाता है। और इस प्रकार से मालवा में मल्हार राव होलकर का शासन चलता है। इसे बोलते हैं होलकर वंश। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि 1728 में जो अमजेरा का युद्ध हुआ था, इसको लीड किया था चिमनाजी अप्पा ने, मल्हार राव ने और उदाजी पवार ने। लेकिन इन तीनों के बीच से दिया गया मालवा क्षेत्र किसे? वो दिया गया मल्हार राव होलकर को। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन है दो युद्ध। एक कौन सा युद्ध है? वो है 1728 का ही पालखेड़ा का युद्ध, और दूसरा युद्ध है 1737 का भोपाल का युद्ध। इन दोनों ही युद्ध में मल्हार राव होलकर ने बाजीराव द्वितीय की हेल्प की थी और इन दोनों युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी को देखते हुए बाजीराव द्वितीय ने ये जो 1731 का जो मराठा इकरारनामा है, इसके तहत जो है मालवा क्षेत्र जो है मल्हार राव होलकर को सौंप दिया था। हुआ क्लियर? तो यहां से शुरू होता है होलकर वंश। अब ध्यान रखना कि मल्हार राव होलकर है, इसके दो पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है खांडे राव और दूसरे का नाम होता है तुकोजी राव। लेकिन ध्यान रखना, जो खांडे राव है इसका रियल पुत्र होता है, और जो तुकोजी राव है ये इसका दत्तक पुत्र होता है, इसे गोद लिया होता है, ठीक है। जो मल्हार राव होलकर होते हैं उनके पुत्र होते हैं खांडे राव, और जो खांडे राव का विवाह होता है किसे? अहिल्याबाई से, जो लोक माता न्याय की देवी कहलाती है। और खांडे राव के एक पुत्र होते हैं, वो होते हैं माले राव, और पुत्री होती है मुक्ताबाई। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, जो तुकोजी राव है, तुकोजी राव जो दत्तक पुत्र होते हैं किसके? मल्हार राव होलकर के। इनके सबसे छोटे पुत्र होते हैं यशवंत राव, और जो तुकोजी राव के पुत्र होते हैं यशवंत राव होलकर, ये काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है। और जो मराठा युद्ध में भाग लेते हैं, क्वेश्चन आपको ये आएगा कि मराठा युद्ध में किसने भाग लिया? तो वो लिया था यशवंत राव होलकर ने। हुआ क्लियर? यशवंत राव होलकर इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि ये दोबारा से मराठा संघ को जीवंत करना चाहते हैं। लेकिन वही होता है कि जो घर का भेदी लंका ढाए, और जो सिंधिया होते हैं इनको साथ नहीं देते, कई मराठा साथ नहीं देते। इस कारण से ये अकेले ही संघर्ष करते हैं किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। इसीलिए अंग्रेज और इनके बीच में संधि होती है, उसे कहते हैं राजपुरा घाट की संधि। राजपुरा घाट संधि होती है, कब होती है? तो ये 1805 में होती है। क्वेश्चन आपको ये आएगा कि राजपुरा घाट की संधि कब हुई है? तो वो हुई है 1805 को। राजपुरा घाट की संधि किन किन के बीच में हुई है? तो वो हुई है यशवंत राव होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई है, ठीक है। और इन्होंने ही, जो यशवंत राव होलकर है, इन्होंने भानपुर में गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इनकी छतरी कहाँ पर है? इनकी छतरी भानपुरा में। क्वेश्चन आपको आता है कि क्वेश्चन कभी आपको ये पूछे कि यशवंत राव होलकर की छतरी है ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये भानपुर में। क्यों है? ये भानपुर ने इनने अंतिम समय में जो गोला बारूद है उसका कारखाना स्थापित किया था, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए स्वास्थ्य खराब हुआ और मृत्यु हो गई थी, इसलिए वहीं पर इनकी छतरी है। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना कि यशवंत राव होलकर के पुत्र हुए हैं, वो हुए हैं मल्हार राव तृतीय। अब ये ध्यान रखना कि जो यशवंत राव होलकर है, इनकी मृत्यु के पश्चात इनके एक अल्प आयु पुत्र होते हैं, उनका नाम होता है मल्हार राव तृतीय। मल्हार राव तृतीय जो हैं ये अल्प आयु के होते हैं, और इनके ऊपर आक्रमण करते हैं कौन? अंग्रेज लोग, ठीक है। और कौन सा युद्ध होता है? वो युद्ध होता है हमीदपुर का युद्ध होता है। हमीदपुर के युद्ध में जो अंग्रेज का सेनापति होता है उसका नाम होता है सर थॉमस हिस्लो। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अंग्रेजों से होलकर हार चुके हैं, तो अंग्रेज प्लस होलकरों के बीच में, यानी कि मल्हार राव तृतीय के बीच में संधि होगी,
संधि कौन सी होगी? वो होगी मंदसौर की संधि होगी। ठीक है, ये संधि कब होगी? तो ये संधि 1818 को होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा मल्हारराव तृतीय। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना मल्हारराव तृतीय जो है ये यशवंत होलकर के पुत्र थे। तो यशवंत होलकर के साथ अंग्रेजों की संधि होती है, वो होती है राजपुर घाट संधि 1805 में। लेकिन जस्ट उसके 1818 में जो संधि होगी, और संधि कौन सी होगी? वो होगी मंदसौर संधि। और मंदसौर संधि जो होगी ये यशवंतराव होलकर का जो पुत्र है मल्हारराव तृतीय के बीच में होगी। और कब होगी? वो होगी 1818 में होगी। हुआ क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मालवा में होलकर वंश की स्थापना कैसी हुई और होलकर राजाओं का सीक्वेंस क्या है। और इन राजाओं के बीच में दो संधि हुई है। एक संधि हुई है राजपुर घाट संधि, वो हुई है 1805 में। और एक संधि हुई है मंदसौर संधि, वो कब हुई है? वो हुई है 1818 में। ये आपको समझ में आ चुका होगा। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो ये जन्म हुआ है कब? वो हुआ है 31 मई 1725 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 31 मई 1725 में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? अब यहाँ से जो है करंट का क्वेश्चन बनेगा आपसे, क्योंकि इनका जन्म हुआ है 31 मई 1725 को और 2025 को इनकी जयंती मनाई गई है 300वीं। हुआ क्लियर? एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, जो सोमनाथ मंदिर है 2026 में इसे 1000 वर्ष हो जाते हैं गजनी के हमले को। और सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्वार है ये कराया था देवी अहिल्याबाई ने। तो क्वेश्चन यहाँ से उठेगा देवी अहिल्याबाई ने किस मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था जिसे 1000 वर्ष हो चुका है गजनी के आक्रमण का? तो वो है सोमनाथ मंदिर। देवी अहिल्याबाई का 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो वो मनाई गई है 300वीं जयंती। हुआ क्लियर? जो देवी अहिल्याबाई है, ठीक है, इन्होंने जो है भानपुर मंदसौर में 9 मंदिर और धर्मशाला का निर्माण कराया था और मांडू में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखना नीलकंठ मंदिर 2 जगह है। एक तो हो गया आपका धार में मांडू में और एक हो गया आपका कालिंजर किले के अंदर। तो जो कालिंजर किले के अंदर जो मंदिर है वो मंदिर इसलिए याद रखना क्योंकि अभी वर्तमान में जो झांकी निकली थी यूपी की, उसमें उस कालिंजर किले और उस मंदिर की झांकी को दर्शाया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मंदिर है उसका नाम नीलकंठ मंदिर है। अब उस मंदिर का नाम नीलकंठ मंदिर क्यों है? तो उसके पीछे रीजन है भगवान शंकर। जब समुद्र मंथन हुआ था तो निकला था हलाहल जहर, उस जहर को ग्रहण किया था भगवान शंकर ने, ठीक है। और जब उन्होंने जहर को ग्रहण किया था तो उन्होंने समाधि ली थी जिस जगह पर, उस जगह पर आज नीलकंठ मंदिर है, क्योंकि जहर पीने के पश्चात उनका गला जो है नीला पड़ गया था। जब नीला पड़ा तो उनका नाम हो गया नीलकंठेश्वर, इसलिए नीलकंठेश्वर मंदिर वहाँ पर है जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी। वो कौन सा मंदिर है? वो कालिंजर किले के अंदर स्थित है, उसका नाम नीलकंठ मंदिर है। तो नीलकंठ मंदिर यहाँ पर भी स्थापित की थी किसने? वो की थी देवी अहिल्याबाई ने। कहाँ पर? मांडू धार में। हुआ क्लियर? और जो वाराणसी है वहाँ पर है काशी विश्वनाथ, उस मंदिर का इन्हें निर्माण कराया था। उसके साथ ही कलकत्ता से बनारस तक ने पक्की सड़क बनाई थी और इन्होंने नदियों पे घाट बनाया है, प्यासे के लिए प्याऊ बनाया है। न्याय की देवी कहा जाता है। अगर कभी इंदौर जाओ तो वहाँ पे एक आड़ा बाजार लगता है, वो गली जो है आड़ा बाजार में है। अब वहाँ पे क्या हुआ था, एक बार देवी अहिल्याबाई वहाँ से गुजर रही थी, उनका सामने उनका जो पुत्र था उनका रथ सामने था। तो पुत्र के रथ से एक गाय के बछड़े की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए वो जो देवी अहिल्याबाई होती है ये वहीं रथ रुकवाती, बोलती है जिस प्रकार से उस बछड़े की माँ दुखी है उसी प्रकार से मैं भी दुखी रहूंगी और मेरे पुत्र को बीच में खड़ा किया जाए। और वो रथ चलाती है कि इसकी मृत्यु ऐसी होना चाहिए जैसे कि इसने मारा है गाय के बछड़े को। जब रथ सामने से आता है, बच्चे को खड़ा करती है अपने पुत्र को, तो वहाँ पर जो गाय होती है जिसका बछड़ा मर जाता है वो वहाँ पे आड़ी खड़ी हो जाती है, इसलिए तब से उस गली का नाम करा जाता है आड़ा बाजार। और ऐसा न्याय सिर्फ अहिल्याबाई कर सकती है, इसलिए उनका नाम रखा जाता है न्याय की देवी, लोक माता।
हुआ क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो अहिल्याबाई है, इनका एक पुत्र हुआ है, वो हुआ है मालेराव। इनकी पुत्र हुई है मुक्ताबाई, और मुक्ताबाई का जो विवाह हुआ था वो हुआ था यशवंतराव फड़के से। लेकिन ध्यान रखना, मुक्ताबाई इसलिए याद रखना कि मुक्ताबाई के जो पति थे यशवंतराव फड़के, इनकी मृत्यु के पश्चात जो मुक्ताबाई सती होती है। वह क्लियर? यानी कि देवी अहिल्याबाई की पुत्री होती है मुक्ताबाई, मुक्ताबाई के पति होते हैं यशवंतराव फड़के, इनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री होती है मुक्ताबाई, ये सती होती है। इसलिए इस पॉइंट ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी कर चुका है कि अहिल्याबाई की पुत्री का नाम क्या था, क्यों पूछा गया, क्योंकि उन्होंने सती हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन वहां से किया गया था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार राज्य की स्थापना किसने किया? तो ध्यान रखना, मराठा साम्राज्य के सेनापतियों में गिने जाने वाले हैं उदयजी राव पवार। ठीक है, और उदयजी पवार को धार और उसके आसपास के क्षेत्र जागीर के रूप में प्राप्त हुई थी, और इन्होंने यहाँ पर धार रियासत की नींव रखी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयजी राव पवार। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर जो है होलकर वंश समाप्त होता है। ठीक है, और होलकर वंश के इतने क्वेश्चन आ चुके थे, बता चुका हूँ मैं, और जितने क्वेश्चन बन सकते संभावना पढ़ो वो भी सारे फिट में बता चुका हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए उसे।